नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ कवियों की महत्वपूर्ण रचनाएं, उनके कथन, किसने क्या कहा और उनकी जो रचनाएं हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और ये प्रश्न LT ग्रेड, TGT, PGT सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो शुरू करते हैं। संत कबीरदास। संत कबीरदास की जो प्रमुख रचना है वो है बीजक, और ये 3 भागों में है। पहला भाग साखी है, दूसरा शबद है, तीसरा है रैमेनी। और बीजक के जो संकलन करता है इनके शिष्य धर्मदास हैं। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। अगला है सूरदास। सूरदास जी महाकवि सूरदास ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी, किंतु उनकी 3 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। सूरदास की रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल्य का अद्भुत वर्णन किया गया है, इसलिए इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। अगला पॉइंट है इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास जी की। अगला पॉइंट है तुलसीदास। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणित माने जाते हैं, जिनमें रामचरितमानस प्रमुख है। इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, रामलला, नचऊ। तो इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। और इनके जो काव्य हैं वो है मानस, ये अवधी भाषा में है, और कृष्ण काव्य ये ब्रज भाषा में है। अगले लेखक हैं मीराबाई। मीराबाई नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा के पद, इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद और गीत गोविंद का टीका और राग सोरठा के पद। अगले कवि हैं रहीम। रहीम ये अकबर के प्रधान सेनापति, मंत्री तथा दरबार के नवरत्नों में से थे। अकबर ने इन्हें खान खाना उपाधि से विभूषित किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रहीम सतसई, मदनाष्टक, बरवे रामायण। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले कवि हैं बिहारी। ये प्रमुख रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं, और इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, और ये एक रचना से ही विख्यात हो गए थे। अगले लेखक या कवि जो हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि मैथिली शरण गुप्त अपना काव्य गुरु किसे मानते हैं, तो वो मानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी को। ये 12 वर्ष तक भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य भी रह चुके थे। मैथिली शरण गुप्त 12 वर्ष तक भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं। इनकी रचनाएं हैं साकेत, ये महाकाव्य है, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ वध, द्वापर, पंचवटी। और भी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन ये जो रचनाएं हैं ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले कवि लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त,
अजातशत्रु, तितली, कानन कुसुम और प्रेम पथिक, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगले लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तुलसीदास, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये इनकी क्या हैं, प्रमुख रचनाएं हैं और ये इम्पोर्टेंट हैं सभी रचनाएं। अगले लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हैं और इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी आदि, ये इनकी क्या हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। और चिदम्बरा के लिए ध्यान रखना, चिदम्बरा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और इन्हें जो है पद्म भूषण की उपाधि भी मिली, वो सम्मानित किया गया पद्म भूषण से। अगले लेखिका हैं महादेवी वर्मा। कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की मनोनीत सदस्य रही ये महादेवी वर्मा, उत्तर प्रदेश विधानसभा की मनोनीत सदस्य रह चुकी। राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया था और महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है गीतात्मक काव्यकृति यामाहा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया था। यामा के लिए इनकी जो गीतात्मक काव्यकृति है यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड के प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं महादेवी वर्मा जी की। अगला और इनके जो गद्य रचनाएं हैं क्षमता, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। अगले लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। हिमतरंगिणी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला पॉइंट है राष्ट्र कवियों के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं हिमक्रीटनी, माता, योग चरण, समर्पण और बेड़ू लो गूंजे, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अगले लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा तथा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार भी इन्हें दिया गया। अगला पॉइंट है सन 1952 में भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य बने। रामधारी सिंह दिनकर 1952 में भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य बने थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसवंती, रश्मिरथी, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय और भारतीय संस्कृति की एकता, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये सभी रचनाएं इनकी इम्पोर्टेंट हैं, हर परीक्षा में इनकी रचना पूछी जाती है। अगले लेखक हैं सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भैरवी, पूजा गीत, युगाधार, बसंती, दूध बतासा, झरना, कुणाल, ये खंड काव्य है कुणाल, और वासव दत्ता, ये प्रबंध काव्य है इनका। वासव दत्ता जो है वो प्रबंध काव्य है।
इनकी आदि ये रचनाएं हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं सोहनलाल द्विवेदी की। तो ये थे महत्वपूर्ण कुछ कवियों की रचनाएं, और ये रचनाएं आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिए। थैंक यू।